हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की 8 to 15 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। 8 of Grails, Three of Scepters, Strength, Four of Scepters, and the Fool. ओके, सो आई थिंक कैंसर, आप अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड है इस समय, बिकॉज 8 ऑफ ग्रेल्स के साथ आपको ये पर्सन परफेक्ट लग रहा है, ये टाइम परफेक्ट लग रहा है कमिटमेंट करने के लिए, या फिर ये आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है। और यहाँ पे आप ये कब ऑफर करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, मगर कहीं ना कहीं आप इस चीज से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि शायद 3 ऑफ सेक्टर्स के साथ आपको पता नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या होगा एंड इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है कि अगर ये आपके पार्टनर है तो इन्हें भी ये डर है कि अगर वो आपसे कमिटमेंट मांगते हैं तो आप उन्हें क्या रिस्पॉन्स देंगे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या ये जल्दी हो जाएगा कि वो आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट मांगे, एंड इसीलिए आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि 4 ऑफ सेक्टर्स के साथ आप और वो बहुत ज्यादा क्लोज है एंड आपका एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, एंड कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन जो है बहुत ही मैजिकल है। ये कुछ ऐसा है जो आप हमेशा एक्सपीरियंस नहीं करते, एंड जब भी आप इस पर्सन के साथ होते हैं टाइम ऐसे गुजर जाता है जैसे कि आपको पता ही ना चला हो। और यहाँ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं आपके सिवाय कुछ नहीं सोच सकता, एंड आप इनके सिवाय कुछ नहीं सोच सकते। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन ये रिस्क लेने को तैयार है। अगर इन्हें लगता भी है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, फिर भी ये स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये खुद पे भरोसा रख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ इनकी आपको शो होगी जब द फूल का कार्ड सामने आया है। तो द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन बेफिक्र होके अपनी फीलिंग्स आपसे कह रहा है, चाहे अब आपका जो भी आंसर हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ केसेस में ये पर्सन कोई नया पर्सन हो जिसका आप पे क्रश हो, या जो आपका ऑलरेडी फ्रेंड हो, जो कि आप में इंटरेस्टेड हो लेकिन अभी तक कुछ कह नहीं रहा था। सो फाइनली ये पर्सन अपनी हिम्मत को बटोर के शायद द फूल के साथ ये स्टेप लेने चाह रहा है कि आपको आपके अपने मन की बात बताए, एंड आपके फैसले और आपके फैसले को ये पर्सन रिस्पेक्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि आपको पुश करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप जानें कि आप वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा आप अगर पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Prince of Grails and Temperance.
7 of scepters, the Sun, Death, Prince of Grails। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन मैच्योर है। ये पर्सन जानता है कि इसे क्या स्टेप लेने हैं। ये पर्सन स्टेबल है एंड रिस्पॉन्सिबल भी है। सो कहीं ना कहीं ये ऐसे एडवेंचर्स करते नहीं है जहां ये अचानक से आके कुछ भी कह दे। ज्यादातर केसेस में ये सोच समझ के ही कुछ कहना पसंद करते हैं, मगर इस समय उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से वो आपके माइंड को पढ़ नहीं पा रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। बट यहाँ पे वो जानते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो शायद वो आपको खो दें, क्योंकि 7 ऑफ सेप्टर्स के साथ यहाँ बहुत कंपटीशन है। हो सकता है कि आपके आसपास दूसरे लोग भी हों जो उन्हें लगता है कि आपके पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि अगर वो अपनी बात नहीं कहते हैं या आपसे कमिट नहीं करते हैं तो दूसरे लोग आपके पास हो सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। एंड शायद आप उनसे अभी इतने कनेक्टेड नहीं हैं कि आप उनके बारे में सोचें। एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगता है एंड हो सकता है इसी के कारण वो ये बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं स्ट्रेंथ इकट्ठा करके। और द फूल के कार्ड के साथ वो शायद ज्यादा कुछ सोच रहे नहीं वाले एंड अपनी बातों को आपके सामने बोल्डली रख देगा ये जो भी पर्सन है। यहाँ पे आप टेम्परेंस कार्ड देख रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि आप इन चेंजेस को रोक नहीं सकते। ओके और जो भी चेंजेस आ रहे हैं इनके साथ आपको कोप अप करना होगा, आपको इन चेंजेस को हैंडल करना होगा, क्योंकि द सन के कार्ड के साथ आई थिंक आप एक स्ट्रांग बॉन्ड में अब बनने जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। 4 ऑफ सेप्टर्स एंड द सन। तो यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप शुरू हो रहा है आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपका आखिरी रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज प्रिंस ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन आपको लेके सीरियस है एंड अपनी बातें आपके सामने खुल के रख रहे हैं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ थे जो आपका काफी लंबे समय से फ्रेंड था बट अभी तक कुछ कह नहीं रहा था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में ये पर्सन खुल के चीजों को कहेंगे। एंड यहाँ पे कार्ड है डेथ का। सो यहाँ कोई चीज एंड हो रही है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप अब रिलेशनशिप में बदल रही है, तो इसका जो फेस है वो चेंज हो गया है। एक तरीके से एक नई स्टार्ट है, इसलिए डेथ का कार्ड यहाँ पे अपीयर हुआ है। कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है और दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। ओके सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैंसर। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत डीप है एंड आप इसे फील कर पाएंगे। द सन का कार्ड यहाँ पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप फील कर पाएंगे। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि आपके इंट्यूशन आपको क्या बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी फीलिंग्स हैं वही आपको सही गाइड करेंगी। और शायद इसमें आपको किसी की एडवाइस की या किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आपकी फीलिंग्स ही आपको बता रही हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। डेफिनेटली ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये रीडिंग थी आपके सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।